स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 2.7 मेकिंग रोटेटिंग आर्म्स। अब ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक हमारा एक्टिविटी बेस्ड टॉपिक है, यानी कि हमको इस टॉपिक में एक्टिविटी करना है। ओके, पर हमको बनाना क्या है? तो हमको बनाना है रोटेटिंग आर्म्स। अभी रोटेटिंग आर्म्स क्या होता है? तो देखो बच्चों, जो एंगल्स होते हैं, एंगल्स के जो आर्म्स होते हैं, अगर वो रोटेट हो रहे हैं, टर्न हो रहे हैं, तो उन आर्म्स को हम क्या बोलते हैं? रोटेटिंग आर्म्स बोलते हैं। ओके, अगर मैं आपको सिंपल समझाऊं तो देखो, यहाँ पे मेरे पास दो मार्कर है, राइट। अभी दो मार्कर का यूज़ करके मैं एंगल बनाऊंगी। तो देखो, अब ये क्या बन गया? एंगल बन गया। अभी जो ब्लू मार्कर और जो ग्रीन मार्कर है, ये दोनों क्या है? तो ये दोनों एंगल के आर्म्स है। ओके, अब देखो, अब आप ये ब्लू वाले मार्कर को देखना, ये हमारा एक एंगल है, राइट। ये भी हमारा एक एंगल है, ये भी हमारा एक एंगल है, और ये भी हमारा एक एंगल है, राइट। अब आप एक ग्रीन वाले मार्कर को देखना, ये हमारा एंगल है, ये हमारा एंगल है, ये हमारा एंगल है, ये हमारा एंगल है, ये भी हमारा एंगल है। तो यहाँ पे ये एंगल में दोनों आर्म्स क्या हो रहे हैं? तो ये दोनों आर्म्स रोटेट हो रहे हैं, राइट। तो इन्हीं आर्म्स को हम क्या बोलते हैं? रोटेटिंग आर्म्स बोलते हैं। पर हम रोटेटिंग आर्म्स कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए हमको 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। अगर हम ये 3 स्टेप्स फॉलो कर लेंगे तो हम इजीली क्या कर सकते हैं? तो रोटेटिंग आर्म्स बना सकते हैं। ओके, तो देखो, पहला स्टेप क्या है? तो पहला स्टेप है टेक 2 पेपर स्ट्रॉज एंड अ पेपर क्लिप। आपको क्या करना है? तो आपको 2 पेपर स्ट्रॉ लेना है और एक आपको ऐसा पेपर क्लिप लेना है। ओके, तो देखो, यहाँ पे मैंने 2 स्ट्रॉ लिया है, राइट, पेपर स्ट्रॉ लिया है, और यहाँ पे मैंने ये पेपर क्लिप लिया है। अब अगर आप ये पेपर क्लिप देखोगे तो पेपर क्लिप को आपको क्या करना है? ये देखो, आपको पेपर क्लिप दिख रहा है। अब इसके दोनों एज को आपको पकड़ना है, यानी कि राउंड वाला पार्ट और ये वाला राउंड वाला पार्ट। ओके, दोनों राउंड वाले पार्ट को आपको पकड़ना है ऐसे, और इसको ऐसे आपको खोल देना है, ओपन कर देना है। अब अगर आप देखोगे तो ये हमारा ऐसे हो गया, राइट, ऐसे हो गया। अब हमें क्या करना है? देखो, सेकेंड स्टेप में क्या बोला है? इंसर्ट द स्ट्रॉज इनटू द आर्म्स ऑफ द पेपर क्लिप। अब अगर आप ये देखोगे, जो हमारा पेपर क्लिप है, इसके 2 आर्म्स बन गए। एक आर्म ये है और एक आर्म ये है। अब ये दोनों आर्म्स में हमें क्या करना है? तो पेपर स्ट्रॉ को इंसर्ट करना है, यानी कि डालना है। तो आप सिंपल कैसे करोगे? ऐसे आप डाल लोगे, इंसर्ट कर दोगे। देखो, दिख रहा होगा आपको, होप। ओके, तो ये एक आर्म में हमने क्या किया? पेपर स्ट्रॉ इंसर्ट कर दिया। अब दूसरे आर्म में हम दूसरा पेपर स्ट्रॉ इंसर्ट करेंगे। तो ये देखो, ये हमारा हमने क्या किया? तो इंसर्ट कर दिया। अब थर्ड स्टेप में क्या बोला है? योर रोटेटिंग आर्म इज रेडी, यानी कि जो हमारा रोटेटिंग आर्म है ये बन गया। तो देखो, ये ऐसे भी हो रहा है, ये ऐसे भी हो रहा है, ये ऐसे भी हो रहा है, राइट, ऐसे भी हो रहा है, ऐसे भी हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है? ये रोटेट हो रहा है। तो हमारा रोटेटिंग आर्म्स जो है वो बन गया। ओके, अब आपको क्या करना है? तो अब यहाँ पे हमने एक बनाया, आप लोग भी अपने घर पे ट्राई करना और ऐसे क्या बनाना? तो रोटेटिंग आर्म्स बनाना। ओके, अब यहाँ पे मैंने एक बनाया, आप लोग और 2-3 बनाना, खाली एक मत बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो 3 जो रोटेटिंग आर्म्स है वो मैंने यहाँ पे बना के रखा है। अगर आप देख सकते हो, एक मेरा ये आर्म है, ठीक है, एक ये वाला है और एक हमारा ये वाला है। ओके, तो टोटल अब मेरे पास कितने रोटेटिंग आर्म्स हो गए? तो टोटल मेरे पास 4 रोटेटिंग आर्म्स हो गए। अब आपको क्या बनाना है? तो देखो, तो बच्चों, अब आपको क्या करना है? तो 3-4 और रोटेटिंग आर्म्स बना लेना है। और आपको क्या बनाना है? तो और आपको बनाना है स्लिट। अभी स्लिट मतलब क्या होता है? समझो, पेपर है, पेपर पे आपने ना सर्कल शेप का छेद ड्रॉ कर दिया और उसको कट कर दिया। तो पेपर में जो सर्कल शेप का जो आपने ड्रॉ किया, जो छेद किया, उससे आप आर पार देख सकते हो, राइट। तो उसी को हम स्लिट बोलते हैं। स्लिट आप कोई भी शेप का बना सकते हो। तो यहाँ पे हमको कौन से शेप का स्लिट बनाना है? तो यहाँ पे हमको एंगल शेप का स्लिट बनाना है। मतलब आप कार्डबोर्ड लेना, कार्डबोर्ड पे ऊपर आप क्या करना? तो एंगल ड्रॉ करके उसको कट आउट कर लेना। तो वो हमारा क्या बन जाएगा? तो वो हमारा स्लिट बन जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी स्लिट बना के रखा है। अब यहाँ पे हमसे एक क्वेश्चन पूछा है। क्या क्वेश्चन पूछा है? देखो,
कैन यू आइडेंटिफाई विच ऑफ द रोटेटिंग आर्म्स विल पास थ्रू द स्लिट। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हमने जितना 3-4 जो हमने एंगल्स जो रोटेटिंग आर्म्स बनाया है, इनमें से कौन सा आर्म है जो इसके आर पार जा सकता है, पास हो सकता है। तो चलो हम देख लेते हैं। तो पहले हम देखते हैं हमारा ये वाला आर्म्स, रोटेटिंग आर्म्स। देखो अब ये जो है मेरा स्लिट जो है, राइट, अब इसके मैं यहाँ रखूँगी तो क्या ये आर पार जा पा रहा है? ये कैसे जाएगा? ये तो आर पार नहीं जा पाएगा, राइट। ये आर पार जा पा रहा है तो ये तो आर पार नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब ये इससे पास नहीं होगा। फिर हम दूसरा रोटेटिंग आर्म्स लेते हैं। तो देखो अब मैंने ये वाला लिया, अब मैं इसको यहाँ पे रख करके देख रही हूँ तो क्या ये पार हो रहा है? ये भी पास नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब ये भी एंगल जो है इसका नहीं है। अब हम दूसरा लेते हैं, ये बड़ा वाला रोटेटिंग आर्म्स लेते हैं। तो क्या ये वाला यहाँ से पास हो रहा है? तो ये भी पास नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये वाला रोटेटिंग आर्म्स भी इसका नहीं है। फिर हम एक और लेते हैं। तो अभी मैंने कौन सा लिया? तो अब मैंने ये वाला रोटेटिंग आर्म्स लिया। अब क्या ये आर्म्स इसके पास होगा? देखो तो अब मैं यहाँ पे रखूँगी ऐसे, देखो यहाँ पे मैंने इसको ऐसे रखा, अरे ये तो पास हो गया, देखो ये पास हो गया ना पूरा। तो इसका मतलब ये जो रोटेटिंग आर्म है वो यही स्लिट का आर्म है, समझ में आया? यानी कि ये जो आर्म है रोटेटिंग आर्म्स और ये जो एंगल बना है स्लिट पे, ये दोनों आपस में क्या है? तो ये दोनों आपस में इक्वल है, तभी ये क्या हो गया? तभी ये जो रोटेटिंग आर्म है वो इसके पार हो गया, राइट, पास हो गया। तो अब आपको समझ में आया, यानी कि हमारा आंसर कौन सा है? ये वाला एंगल है। अब यहाँ पे ना हमको एक चैलेंज पूछा है। क्या चैलेंज पूछा है? कि देखो अगर कोई एंगल है, अगर हम इसको काट दें तो क्या इसका एंगल हम इसके पार चले जाएगा? अगर मैं आपको सिंपल बताऊं कि ये देखो ये मेरा स्लिट है, ओके, ये स्लिट है। अब इसमें ये जो एंगल इसके पार नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि ये एंगल, ये जो रोटेटिंग आर्म है ये बड़ा है। तो अब अगर हम ये एंगल के आर्म्स को कट कर देंगे तो क्या ये पार जाएगा? ये हमारा एक चैलेंज है। तो चलो हम कट करके देखते हैं। तो देखो अब यहाँ पे हमने क्या किया? तो इस आर्म को कट कर दिया, ठेचक ठेचक। अब हम देखते हैं कि ये जो एंगल है, ये जो आर्म्स है रोटेटिंग आर्म्स, अब ये पास होगा कि नहीं होगा स्लिट के। तो देखो अब ये मेरा है, अब देखो अभी मैंने यहाँ रखा, अभी भी पास हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि एंगल के आर्म्स को कट कर देने से एंगल में कुछ भी चेंज नहीं होता है, एंगल हमारा क्या होता है? तो सेम होता है। वही यहाँ पे चैलेंज था, राइट। यहाँ पे क्या था? हमने एक एंगल लिया था, एंगल को हमने कम किया था, कट किया था, राइट, फिर भी हमारा एंगल क्या था? तो सेम था, ओके। तो आपको ये बात हमेशा अपने दिमाग में याद रखनी है कि कोई भी एंगल के आर्म्स को कट करने से उनके एंगल पे कोई भी फर्क नहीं होता है, एंगल हमारा सेम रहता है, ओके। तो यहाँ पे जो हमारा एक्टिविटी है वो ख़त्म होता है। होप आपको जो एक्टिविटी है वो समझ में आया होगा। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।